आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, यानी कि आज काफ़ी दिनों के बाद वही वीडियो शूट हो रही है और बीच में ब्लॉग नहीं आ पाया। उसका भी मैं आपको कारण बताऊँगा। काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। जब मैं मुंबई गया था 1 महीने पहले, तो मेरा आखिरी ब्लॉग था जब मैंने बर्थडे का ब्लॉग बनाया था। उसके बाद कोई भी ब्लॉग मेरा यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये कोई ब्लॉग नहीं है दोस्तों। सिर्फ मैं आप लोगों के बीच में अपनी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। जो घटना मेरे साथ हुई ना, उस घटने के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और अभी शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं और मैं आया हूँ बैल बकरियों को चराने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बैल बकरियाँ और गाय, बाकी मौसम देखे पहाड़ों का। ठीक सामने की तरफ देखो कोहरा लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले बारिश भी आई थी और आसमान में देखो काले घनघोर बादल भी लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, यानी कि 3 बजे से और 4 बजे के बीच में काफ़ी तेज़ बारिश आई। आप भी मेरी फैमिली के मेंबर हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ क्या घटना हुई भाई, तभी आप लोगों को पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि पता चल गया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी तक कुछ पता भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को अपनी दिल की जो दर्द भरी कहानी है ना, वो सुनाते हैं। तो हमारे साथ दोस्तों जो घटना घटी, काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी दुख भरी घटना है दोस्तों। जो मेरे पिताजी थे दोस्तों, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए हैं। उनका स्वर्गवास हो गया दोस्तों। और ये हमारे लिए काफ़ी बुरी घटना थी। और उस दिन से दोस्तों हम सभी परिवार के लोग काफ़ी सदमे में थे दोस्तों। तो आज थोड़ा बहुत हिम्मत आई कि मैं थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ, आप लोगों को भी बता दूँ कि मेरे साथ क्या घटना हुई जिस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। क्या ही बताया आप लोगों को दोस्तों। मेरे पिताजी की ना तबीयत भी ख़राब नहीं थी, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई 28 तारीख को। और 28 तारीख को ही हम लोग उनको भाई पैठानी लेके गए और पैठानी हॉस्पिटल से लेके गए उनको पौड़ी के लिए, और पौड़ी से फिर उनको रेफ़र किया गया श्रीनगर सिरकोट के लिए। और फिर श्रीनगर जाकर उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया। और जैसे ही दोस्तों 29 तारीख की सुबह हुई, यानी कि सुबह का टाइम था 8:30-9 बज रहे थे, उस टाइम दोस्तों मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। ये सुन के दोस्तों काफ़ी शौक लगा, काफ़ी दुख हुआ। और अभी भी दोस्तों भरोसा नहीं आ रहा कि मेरे पिताजी हम सबको छोड़ के इस दुनिया से दूर जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी शाम को कहीं न कहीं से घर आ जाएंगे। बुरा तो काफ़ी लग रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या करते दोस्तों, यही इंसान की ज़िंदगी की सच्चाई है। एक दिन सबको आना है, एक दिन सबको जाना है। और ये दुख तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और बर्दाश्त हम लोग कर ही रहे हैं। घुट घुट के जी रहे हैं, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही। और बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पापा हमसे दूर चले गए हमेशा के लिए। मेरे पापा ने दोस्तों ज़िंदगी भर लोगों का हल लगाया, उसी से हमारा गुजारा किया, हमको पढ़ाई लिखाया, हमारी शादी की। और आज दोस्तों वो खुशी भी नहीं दिख पाए, यानी कि उन्होंने हमेशा ज़िंदगी भर वह मेहनत की। और जब उनके वह अच्छे दिन आने वाले थे, यानी कि उनकी खुशी के दिन थे, तब वो इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। तो हम अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, वे थोड़ी बहुत भी खुशी उनको नहीं दे पाए। और उनको तकलीफ़ भी रही होगी ना अंदर अंदर, तो उन्होंने कभी भी हमको नहीं बताया, क्योंकि वह मेन कारण है पैसा। क्योंकि उनको पता था कि भाई मेरे एक लड़का घर पे है और एक लड़का प्राइवेट जॉब करता है, तो वो तो वह मुश्किल से गुजारा कर पाते घर का। और अगर मैं उनको अपना दुख बताऊंगा तो काफ़ी सारा पैसा भी लग जाएगा, जिस वजह से उन्होंने कभी भी बताई नहीं। क्योंकि कभी कभी ना उनकी बीपी डाउन होती थी, उनको चक्कर जैसे आते थे। और अभी 1 महीने पहले ही उनका आँखों का ऑपरेशन भी हुआ था। और फिर वो खेतों का काम भी करने लगे, यानी कि खेतों में दाना वगैरह भी लगाने लगे, जिस कारण कि उनको और भी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। सुबह से वो गांव में गए हुए थे और गांव में किसी का भंडारा था, तो वहाँ भी गए हुए थे पंचायत भवन में। और जैसे 1 बजे के टाइम पे वो घर आए थे, तो मुझे बुखार आ रहा था, तो हमने सभी लोगों के लिए खिचड़ी बनाई थी। तो पापा ने भी वह उस दिन भंडारा नहीं खाया, हम लोगों के साथ खिचड़ी खाई। और खिचड़ी खा के वो भी सो गए थे। जैसे 3:30 बजते हैं, मेरी वाइफ उनको उठाती है कि चाय पी लो, और पापा उठते हैं, फिर हाथ मुँह धो के फिर दोबारा सोने के लिए जाते हैं। और जैसे वो बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं, उसके बाद उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर मेरी वाइफ भागती हुई पापा के पास जाती है, और फिर मम्मी भी आती है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं भी जाता हूँ, और हम घर के सारे लोग रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि पापा को क्या हो गया। फिर मैंने अपने पापा की भाई पैरों की मालिश की, उनकी पेट की मालिश की। तो पापा के ना आँख बिल्कुल भाई सर पे चले गए थे, और बिल्कुल चिल्लाने लगे थे, उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। फिर मैंने गांव में 2-4 भाई लोगों को फ़ोन किया, और मोनू भाई को भी फ़ोन किया कि पापा की तबीयत ख़राब होगी, उनको पैठानी ले जाना है। फिर मोनू भाई आए और हमने उनको गाड़ी में बिठाया। और जैसे हमने उनको गाड़ी में बिठाया, उसके बाद उन्होंने खून की उल्टी करना भी शुरू कर दी। बीपी उनकी बिल्कुल भाई 247 जा रखी थी।
उसके बाद तो क्या ही बोले दोस्तों, उसके बाद उन्होंने आँख खोलना भी बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया। पौड़ी जाते जाते बहुत ही तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। और श्रीनगर जाते जाते तो क्या ही बताएं दोस्तों, काफ़ी बुरे उनके हाल हो गए थे। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि दोस्तों मैंने अपने पिताजी को अपने सामने घुटते घुटते मरते हुए देखा है, दम तोड़ते हुए देखा है, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुखी का कारण है। मैंने अपने पापा को अपने सामने तड़पते हुए मरते हुए देखा है। इसी बात को मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया। सारी रात उनके लिए प्रार्थना करता था भगवान से, भगवान ने भी हमारी एक नहीं सुनी। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे आदमी थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और उनके साथ ही ऐसा हो गया। यही कारण था दोस्तों जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो परिवार में पापा जी बहुत बड़ा सहारा थे। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो पापा जी हम सबको लेके देते थे। भाई कोई भी परेशानी हो ना तो पापा जी उसको हल करते थे। अब वो सहारा भी नहीं रहा दोस्तों, सभी काम खुद करने पड़ेंगे। घर की जिम्मेदारी भी अब सारे मेरे ऊपर आ गई है। और मम्मी भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उस दिन से रो के मम्मी भी काफ़ी अकेले पड़ चुकी है। तो मम्मी को भी अब सहारा देना पड़ेगा। बाकी भाई है, उसका भी सहारा बनना पड़ेगा। सभी लोगों का सहारा मुझे ही बनना पड़ेगा। अंदर से मैं भी बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ, और परिवार के सामने मैं ज़्यादा रोता भी नहीं हूँ। अगर मैं परिवार के सामने रोने लग गया, वो लोग भी मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और काफ़ी टूट जाएंगे, जिस वजह से मैं उनको हिम्मत देता हूँ। और आप लोग दोस्तों मेरा साथ देते रहना, मुझे हिम्मत देते रहना, और मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहना, ताकि मैं अपने परिवार के, अपने घर वालों के सपने पूरे करूं और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ूं, अच्छे काम करूं और ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहूं। यही दोस्तों आप लोग भगवान से प्रार्थना करना। बाकी दोस्तों आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ टाइम गुजारिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई, कौन कब हमें किस मोड़ पर छोड़ के चले जाए ये कोई नहीं जानता दोस्तों। यही ज़िंदगी है दोस्तों, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, और बीच में सुख दुख गुजारने का। बाकी आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें, हिम्मत रही। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में।